गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू बिरसा। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आपको गिटार सिखाऊंगा। हमने अपनी लास्ट क्लास में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था जिन्हें आज हम फिर से अपनी प्रीवियस क्लास का रिकैप करेंगे और उसके अलावा आज हम पढ़ेंगे हम ए माइनर स्केल के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा मेजर स्केल, कि हमारा मेजर स्केल फार्मूला क्या होता है और हमें अपना मेजर स्केल को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं क्रोमेटिक स्केल में। उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके किस तरह से हम कोई भी मेजर स्केल निकाल सकते हैं। हमने अपना पहला मेजर स्केल देखा था सी मेजर स्केल, और हमने डिस्कस किए थे सी मेजर स्केल और उसके रिलेटिव कॉर्ड्स, जिनको आज हम रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि सी मेजर स्केल जो है उसका आपको मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट ऑक्टेव अप टू 1 ऑक्टेव बताया था, उसको आज हम एक्सटेंड करेंगे अप टू 2 ऑक्टेव। उसके अलावा हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे हमारी जो हमारी कॉर्ड्स थी सी मेजर रिलेटिव की, एक बार हम सब देखेंगे गिटार की तरफ। अप टू 1 ऑक्टेव हमने शेप देखा था। ये अप टू 1 ऑक्टेव था, अब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सी मेजर स्केल। इसके अलावा हमने देखा था सी मेजर कॉर्ड्स, एफ मेजर कॉर्ड और जी मेजर कॉर्ड। ये हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो कि आप अवेलेबल है ऑनलाइन, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और आज हम फिर से देखते हैं कि इसको आगे बढ़कर सबसे पहले हम देखेंगे सी मेजर स्केल अप टू 2 ऑक्टेव्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सी मेजर अप टू 1 ऑक्टेव। और जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ऑक्टेव, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो चीज़ हमने बेस वॉइस में प्ले करी है या मोटी आवाज़ में प्ले करी है, उसको सेम चीज़ को हमें हायर ऑक्टेव यानी कि और पतली आवाज़ में प्ले करना है। जनरली लड़कों का जो वॉइस पिच होता है वो लोअर होता है और लड़कियों का वॉइस पिच हायर होता है, इसलिए हमें दोनों ऑक्टेव्स में इसको प्रैक्टिस करना है कि लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव दोनों। तो एक बार मैं आपको फिर से गिटार पे बताना चाहूँगा कि किस तरह से इसको प्ले करते हैं अप टू 2 ऑक्टेव्स। सबसे पहले हम प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग का 8th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 6th स्ट्रिंग का 10th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 5th स्ट्रिंग का 7th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 5th स्ट्रिंग का 8th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 5th स्ट्रिंग का 10th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 4th स्ट्रिंग का 7th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 4th स्ट्रिंग का 9th फ्रेट, और फाइनली हम प्ले करेंगे 4th स्ट्रिंग का 10th फ्रेट। ये अप टू 1 ऑक्टेव था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। हायर ऑक्टेव में जाने के लिए हम प्ले करेंगे 4th स्ट्रिंग का 10th फ्रेट, फिर 3rd स्ट्रिंग का 7th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 3rd स्ट्रिंग का 9th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 2nd स्ट्रिंग का 8th फ्रेट, फिर हम प्ले करेंगे 2nd स्ट्रिंग का 10th फ्रेट, और फाइनली हम प्ले करेंगे 1st स्ट्रिंग का 7th फ्रेट और 8th फ्रेट। एक बार मैं आपको इसे बजा के दिखा देता हूँ।
इसी को वापस हम डिसेंड करेंगे, ये हमारा असेंड था, हम इसे डिसेंड करेंगे। तो ओवरऑल ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा, जो अप टू 2 ऑक्टेव्स की जो पोजीशन है। एक बार फिर से हम देखेंगे। ये मैंने आपको बताया था सी मेजर स्केल अप टू 2 ऑक्टेव्स। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इन नोट्स को प्ले करते हैं तो हमें क्लियरली साउंड आना चाहिए। किसी भी फ्रेट को हमें गलत प्रेस नहीं करना है, या किसी भी स्ट्रिंग में हमें अपने फिंगर्स को टच नहीं करना है एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स में। इस बात को हम ध्यान रखें कि जो हम फ्रेट प्ले कर रहे हैं और जो स्ट्रिंग हम प्ले कर रहे हैं, हम केवल उसको अच्छे से प्रेस करें, अदरवाइज साउंड क्लियर नहीं आएगा। और अगर कहीं भी आपका फिंगर मिसप्लेस्ड है या सही से प्रेस नहीं है तो आपका नोट क्लियर नहीं आएगा। और सिमिलरली हमें ध्यान देना है कि हमारा राइट हैंड भी उसी स्ट्रिंग को प्ले कर रहा हो जिसको हमने प्रेस किया हुआ है, अनटिल हम कोई कॉर्ड प्ले कर रहे हैं जिसमें कि 2 या 3 या उससे ज़्यादा स्ट्रिंग्स एक साथ प्ले होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप प्ले करते हैं तो आप फिंगर्स सही से प्लेस करें, फिंगर्स फ्रेट के बीच में प्लेस करें, फ्रेट के ऊपर नहीं, आगे या पीछे नहीं, उसके जो बीच का स्पेस है वहाँ पर आप प्रेस करें। और इस बात का ध्यान रखें कि जो स्ट्रिंग आप प्रेस कर रहे हैं आप उसे प्ले कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 6th स्ट्रिंग प्रेस कर रहे होते हैं लेकिन हम प्ले करते हैं 4th या 3rd स्ट्रिंग। इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वॉइस क्लियर नहीं आएगा। इसलिए आप इस बात को इनिशियली जब आप गिटार प्ले करते हैं तो इस बात को बहुत ध्यान रखें कि आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका ये डेवलप नहीं होगा तब तक आप इस गिटार में एक्सेल नहीं कर सकते। और अब हम देखेंगे हमने अभी देखा सी मेजर स्केल, नेक्स्ट हम देखेंगे सी मेजर कॉर्ड, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक बार उसे रिव्यू करेंगे। सी मेजर कॉर्ड एक ट्रायड कॉर्ड है। ट्रायड जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब सी मेजर कॉर्ड में हमारे 3 नोट्स होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, हमने प्ले किया है 5th स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट, 5th स्ट्रिंग पे 3rd फ्रेट हमने प्रेस किया है। उसके बाद हमने 4th स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट प्रेस किया है। 3rd स्ट्रिंग हमारा ओपन है, 2nd स्ट्रिंग पे 1st फ्रेट है और 1st स्ट्रिंग हमारा ओपन है। 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग ओपन, 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट एंड 1st स्ट्रिंग ओपन। इसमें हम 6th स्ट्रिंग प्ले नहीं कर रहे हैं। और आप जैसे कि देखेंगे कि मैंने अब जो मेरी फिंगर्स हैं इन्हें मैंने फ्रेट के बीच में बिल्कुल प्लेस किया है और वॉइस क्लियर है क्योंकि मैंने इन नोट्स को अच्छे से प्रेस किया है और मेरे कोई भी फिंगर किसी और स्ट्रिंग में टच नहीं हो रही है। सी मेजर कॉर्ड कुछ ऐसा साउंड करता है। इसके बाद हम देखेंगे एफ मेजर कॉर्ड। एफ मेजर कॉर्ड के लिए हमने प्रेस किया है 4th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और 1st और 2nd स्ट्रिंग को हमने इस तरह से बार किया है। अपने 1st फिंगर से हमने 1st स्ट्रिंग और 2nd स्ट्रिंग दोनों को प्रेस करके रखा है। जब भी हम एफ मेजर कॉर्ड प्ले करते हैं हमें ध्यान देना है कि हम हमेशा पहले अपने 1st फिंगर को यहाँ पे प्लेस करें और चेक करें कि दोनों स्ट्रिंग अच्छे से बार हैं। ये अच्छे से बार होंगे तो आपको वॉइस क्लियर आएगी।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपने सेकंड फिंगर को रखेंगे थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, इस तरह से। जब हम इन तीनों स्ट्रिंग्स को, जब हमें वॉइस क्लियर आएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए फोर्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट भी प्रेस करेंगे। ओवरऑल एफ मेजर कॉर्ड इस तरह साउंड करेगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर कॉर्ड प्ले करने के लिए आप प्रेस करेंगे सिक्स्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, सेकंड स्ट्रिंग ओपन और फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट। और आप यहाँ पे देखेंगे जो मैंने फिंगरिंग यूज की हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो हम फिंगर्स को काउंट करते हैं, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब आप देखेंगे कि मैंने सेकंड फिंगर से सिक्स्थ स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्रेस किया है, फर्स्ट फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट प्रेस किया है और अपनी थर्ड फिंगर से, इस फिंगर से मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट प्रेस किया है। इनिशियली ये कॉर्ड आपको बजाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली प्ले कर सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया है, हमने अपने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन अब सिर्फ इसको रिकैप करने के लिए मैंने आज आपको ये दोबारा बताया है। क्या क्वेश्चन है आपका? ये मैंने आपको अभी जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया है। आप इसको किसी भी गाने में यूज कर सकते हो। इन कॉर्ड्स को आप किसी भी गाना, जो भी मेजर स्केल का गाना है उसके लिए आप यूज कर सकते हो इसको, कि इनको किसी गाने में कैसे प्ले करेंगे। तो ये सॉन्ग टू सॉन्ग चेंज होगा, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सी के बाद एफ ही बजेगा या जी ही बजेगा। और अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, अकॉर्डिंग टू टेम्पो ऑफ द सॉन्ग, हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। मैं एक बार आपको बजा के दिखा देता हूँ। मैं आपको बेसिक पैटर्न बता रहा हूँ बिल्कुल, कि हम इस कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए किस तरह से हम अपना सिर्फ राइट हैंड से हम प्ले करेंगे। हम पिक का या प्लेक्ट्रम का यूज़ नहीं करेंगे। ये बेसिक कॉर्ड पैटर्न है, तो मैं आपको अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। हम सिंपली अपने थंब को यूज़ करके सी मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे। इसमें वेरिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यूज़ करूँगा थंब नेल और थंब नेल। मैं पहले थंब से स्ट्राइक करूँगा और फिर अपने नेल्स से स्ट्राइक करूँगा। तो मैं ऑल्टरनेट इनको स्ट्राइक करूँगा, थंब नेल थंब नेल थंब नेल। देखिए, मैंने अभी जो प्ले किया, मैंने दो वेरिएशंस प्ले किए थे, सी एफ सी जी। ये हमारा एक वेरिएशन था और एक वेरिएशन मैंने प्ले किया सी एफ जी देन बैक टू सी। सिमिलरली हम प्ले कर सकते हैं ये एक और वेरिएशन था। मैंने पहले प्ले किया सी मेजर कॉर्ड, फिर जी मेजर कॉर्ड और फिर एफ मेजर कॉर्ड एंड देन बैक टू सी मेजर कॉर्ड। तो ये आपका
सॉन्ग टू सॉन्ग डिफ़र करेगा कि आपको किस सीक्वेंस में कॉर्ड्स को प्ले करना है। सी मेजर पहले आएगा या एफ मेजर पहले आएगा या जी मेजर पहले आएगा, ये आपकी म्यूज़िकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप गाने को सुने और उसके साथ प्ले करने की कोशिश करें कि कौन सा कॉर्ड आपको सबसे ज़्यादा क्लोज लग रहा है कि हाँ हम इसको इसमें ये कॉर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। IVR बरेली, क्वेश्चन क्या है आपका? हेलो, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन ये है कि गिटार को ट्यून कैसे करें विदाउट ऑलराइट, गिटार को ट्यून करने के लिए आपके पास सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आजकल है ट्यूनर। आपको गिटार, आपके पास गिटार ट्यूनर होना चाहिए। आप आजकल फ़ोन में ऐप्स आ रहे हैं गिटार ट्यूनर, उसके अलावा आप अलग से ट्यूनर भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये ट्यूनर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ये ट्यूनर लिया हुआ है। इसको हम इस तरह से गिटार पे क्लैंप करेंगे, इसको यहाँ से पीछे से प्रेस करके हम इस तरह से यहाँ पे इसे लगा देंगे। गिटार ट्यूनर में जनरली एक स्विच होता है पावर ऑन या ऑफ का। जैसे मैंने अभी पावर ऑन किया है, अगर आप पास में देखेंगे तो ये रेड लाइट अभी ऑन है और मैंने अभी इस गिटार में कुछ भी प्ले नहीं किया है। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है गिटार का, जो सबसे नीचे होता है, अब वो हमारे इस पैग से कंट्रोल होता है। जो ये पैग है हमारा, इन्हें हम ट्यूनिंग पैग्स बोलते हैं। तो इससे हम फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्यून करेंगे। देखेंगे जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ई नोट पे ट्यून होता है। अगर आपके पास कोई भी ट्यूनर ऐप है या ट्यूनर है तो आप उसको यूज़ करके इसको फर्स्ट स्ट्रिंग को ई नोट से ट्यून करेंगे। सेकंड स्ट्रिंग जो हमारी है, गिटार में जब भी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हम नीचे से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबसे थिन स्ट्रिंग है, जो सबसे पतली स्ट्रिंग है, वो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है। तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये ई नोट पे ट्यून होती है। जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है वो बी नोट पे ट्यून होती है। हमारी थर्ड स्ट्रिंग जी नोट पे ट्यून होती है। हमारी फोर्थ स्ट्रिंग डी नोट पे ट्यून होती है। हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग ए नोट पे ट्यून होती है और हमारी सिक्स्थ स्ट्रिंग वापस ई नोट पे ट्यून होती है। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है ये हमारी हाई ई है और जो हमारी सिक्स्थ स्ट्रिंग है इसे हम लो ई बोलते हैं। दोनों ई नोट पे ही हैं लेकिन दोनों का पिच डिफरेंस अलग है। और गिटार ट्यून करने के लिए आपको ऑनलाइन भी आपके पास आपको कोई भी आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि किस तरह से गिटार ट्यून करना है या किस तरह से गिटार ट्यूनर ऑपरेट करना है। केवी नंबर 4 जयपुर, क्या क्वेश्चन है आपका? सी कॉर्ड पे डाउन मैंने आपको एक मैंने आपको एक रफली आपको आइडिया दिया था कि किस तरह से हम अपना थंब और नेल्स से किस तरह से हम प्ले कर सकते हैं। तो अगर हम इसको पिक के रिगार्डिंग देखेंगे तो जो हमारा थंब से जो मैं स्ट्रोक ले रहा था, थंब को आप जनरली डाउन स्ट्रोक प्ले करोगे और नेल्स को आप अप स्ट्रोक प्ले करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बेसिक रिदम पैटर्न है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इसमें हम वेरिएशंस ला सकते हैं, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन।
ये एक सिंपली मैंने आपको अभी रिदम पैटर्न प्ले किया। रिदम पैटर्न सॉन्ग टू सॉन्ग डिफर करता है। आपको सॉन्ग को फील करना पड़ेगा कि सॉन्ग किस फील में प्ले हो रहा है, या उसकी ड्रम बीट को आप फॉलो करें। तो रिदम पैटर्न सॉन्ग टू सॉन्ग डिफर करता है। ये बेसिकली आपको अगर इनिशियली आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप पहले आप ऑल्टरनेटिव स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करें, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, फिर आप उसमें वेरिएशन लाएं, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप अप, और आप और वेरिएट कर सकते हो। आप ऐसे डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, या आप इसे चेंज कर सकते हो। डाउन डाउन अप डाउन की जगह आप अप डाउन अप। ये आप जो म्यूजिक है वो टोटली हमारे क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जब क्रिएटिव, आप कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सेम यही सिमिलर पैटर्न प्ले करना है। आप गाने की फील के अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। लेकिन इनिशियली जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने भी आपको बताया, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने राइट हैंड को स्ट्रेंथन करने के लिए। AFS हाई ग्राउंड जिसका साउंड बेस्ट हो, ये तो बेस्ट स्ट्रमिंग पैटर्न तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही बेस्ट है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वेरिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली आपको 4 काउंट्स का एक बता रहा हूँ। 1 2 3 4 सारे डाउन स्ट्रोक्स थे, आप इसको प्ले कर सकते हो सारे अप स्ट्रोक। आप इसमें वेरिएशंस ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट वेरिएशन है। मोस्टली आपका ये वेरिएशन, ये वाला पैटर्न ऑलमोस्ट सब सॉन्ग्स के साथ आप ट्राई कर सकते हो। ये था डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन। और इसमें आप और वेरिएट कर सकते हो, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। और स्लोली प्ले कर रहा हूं मैं। ये अलग अलग रिदम पैटर्न्स हैं। रिदम पैटर्न्स आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग भी प्ले कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही बेस्ट रिदम पैटर्न है। IVR बरेली लखनऊ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर कि जो गिटार है अगर ट्यूनर के बिना ट्यून करे तो विदाउट ट्यूनर के कैसे ट्यून करें? अगर बिना ट्यूनर के हम ट्यून करते हैं तो इनिशियली आपको फर्स्ट स्ट्रिंग तो आपको चाहिए है ई नोट। आपके पास अगर कीबोर्ड है तो आप कीबोर्ड में से ई नोट आप प्ले करो, और ई नोट को आप प्रेस करके आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून करना पड़ेगा। जैसे ये है, मैं फर्स्ट स्ट्रिंग आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट स्ट्रिंग इस तरह से प्ले किया, और इसको हम अगर मैनुअली ट्यून करना है विदाउट ट्यूनर तो हमें फिफ्थ फ्रेट प्रेस करेंगे हम सेकंड स्ट्रिंग का। आप देख रहे हो कि दोनों स्ट्रिंग्स एक जैसा साउंड कर रहे हैं। ये अगर मैं इसे ओपन प्ले करूंगा तो इस तरह साउंड आएगा। जब हम अपना फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग को ट्यून करते हैं तो हमें देखिए इनिशियली आपको फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आइदर अ कीबोर्ड या फिर ट्यूनर, बिकॉज आप कोई भी इतना पिच परफेक्ट नहीं है या किसी को भी दिमाग में इतना प्रिसाइज नहीं है कि वो सुन के बोल दे कि ये ई नोट है। तो इसलिए आपको इनिशियली फर्स्ट स्ट्रिंग तो ट्यून करना ही पड़ेगा आइदर विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूनर और कीबोर्ड। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ
आप सेकेंड स्ट्रिंग पे 5th फ्रेट प्रेस करें इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अपना गिटार हल्का सा ट्यून कर दे रहा हूं। मैंने गिटार को हल्का सा लूजन अप किया है और देखें देखिए मैं इस तरह आगे बढ़ा हूं, यहाँ पे मुझे अपना दोनों स्ट्रिंग्स यहाँ पे यूनिजन में साउंड कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम टुवर्ड्स और हायर फ्रेट्स बढ़ेंगे, मतलब जब भी हम टुवर्ड्स फ्रेट का जो एंड है इधर बढ़ेंगे, जब भी नोट हमें यहाँ पे इस तरफ जाके यूनिजन में मिलता है, आइदर इट बी ऑन अ 6th फ्रेट, 7th फ्रेट, 8th फ्रेट और आइदर 8th फ्रेट और 9th फ्रेट, डिपेंड नहीं करता, लेकिन जब भी हम टुवर्ड्स हायर फ्रेट्स बढ़ते हैं तो हमें हमेशा स्ट्रिंग को टाइट करना है और बहुत ही धीरे धीरे टाइट करना है। जैसे देखिए मेरा यहाँ पे मुझे नोट मिल रहा है तो मैं इसे टाइट करूँगा। ये नोट इधर अब मेरे को 8th फ्रेट पे मिल रहा है सेकेंड स्ट्रिंग के। सिमिलरली ये जैसे जैसे हम स्ट्रिंग टाइट करते जाएंगे ये नोट और क्लोज आता जाएगा 5th फ्रेट के। देखिए इस तरह से ये यूनिजन में अब दोनों नोट्स यहाँ पे साउंड कर रहे हैं। ये हमने फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को ट्यून करने का प्रोसेस देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे दो स्ट्रिंग्स इन ट्यून है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें थर्ड स्ट्रिंग को ट्यून करना है। तो थर्ड स्ट्रिंग को हम कैसे ट्यून करेंगे? थर्ड स्ट्रिंग पे हम 4th फ्रेट को प्रेस करेंगे और प्ले करके देखेंगे। जैसे हल्का सा ऑफ ट्यून है, इसको भी मैं हल्का सा लूजन अप कर रहा हूँ या इसे मैं हल्का सा टाइटन अप कर रहा हूँ। तो अब ये ऑब्वियसली 4th फ्रेट को जब हम प्ले करेंगे, मैं थर्ड स्ट्रिंग का 4th फ्रेट प्ले कर रहा हूँ और सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले कर रहा हूँ, तो ये हमारे यूनिजन में साउंड नहीं देगा इस तरह से। ये जब मैं थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट प्रेस कर रहा हूँ तो ये अब आपको यूनिजन में साउंड दे रहा है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स सेम साउंड कर रहे हैं। जब भी हम टुवर्ड्स और लेफ्ट जाएंगे तो हमें स्ट्रिंग को हमेशा लूजन अप करना है। जब हम टुवर्ड्स और राइट साइड गए थे तो हमने इसे टाइटन किया था। जब भी हम इसे टुवर्ड्स और लेफ्ट जाएंगे तो हम इसे हमेशा लूज करेंगे। अब आप देखिए दोनों स्ट्रिंग्स एक जैसा साउंड कर रहे हैं। अब हमने अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को अब तक ट्यून कर लिया है। अब हम सिमिलरली फोर्थ एंड थर्ड स्ट्रिंग को यूज ट्यून करने के लिए फिर से फिफ्थ फ्रेट को प्रेस करेंगे और देखेंगे कि दोनों स्ट्रिंग्स में सेम साउंड है या नहीं। फोर्थ एंड थर्ड आपका सिमिलर साउंड देना चाहिए। सिमिलरली हमें फिफ्थ और फोर्थ को ट्यून करना है। और उसके बाद हमें सिक्स्थ और फिफ्थ को ट्यून करना है। आप ध्यान दें कि जब भी आप मैनुअली गिटार ट्यून कर रहे हैं, वैसे तो आजकल बहुत कन्वीनियंट है, आपका गिटार ट्यूनर है, गिटार ट्यूनर ऐप है फ़ोन्स में, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गिटार ट्यून कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना ईयर ट्रेन करना है तो आप इस तरह से मैनुअली भी अपना गिटार ट्यून कर सकते हैं। इसमें हमें बस ध्यान रखना है कि सारे स्ट्रिंग्स, हमें सबसे पहले इनिशियली हमारा ई स्ट्रिंग ट्यून करना है, उसके बाद सारे स्ट्रिंग्स को फिफ्थ फ्रेट पे प्रेस करना है, सारे को एक्सेप्ट और थर्ड स्ट्रिंग को हमें फोर्थ फ्रेट पे प्रेस करना है। तो हमें सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग को हमें फिफ्थ फ्रेट पे
इस तरह से प्रेस करके हम आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम ट्यून करेंगे तो हमें दो करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग्स को एक साथ ट्यून करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप जब फर्स्ट और सेकंड ट्यून करोगे तो आपको सेकंड स्ट्रिंग प्रेस करना है और फर्स्ट स्ट्रिंग ऑलरेडी ट्यून्ड है तो आपको उसके रिगार्डिंग में आपको उसको नोट को चेक करना है। इनिशियली हम देखते हैं तो फोर्थ जो हमारा फोर्थ फ्रेट है वो हमें थर्ड स्ट्रिंग पे प्रेस करना है और सेकंड स्ट्रिंग हमारा ओपन रहेगा। उसके बाद फिफ्थ फोर्थ एंड थर्ड को जो हम ट्यून करेंगे तो हमारा फोर्थ प्रेस्ड रहेगा और थर्ड ओपन रहेगा। हम फिफ्थ और फोर्थ को जब ट्यून करेंगे तो हमारा फिफ्थ स्ट्रिंग प्रेस्ड रहेगा और फोर्थ ओपन रहेगा। और जब हम सिक्स्थ और फिफ्थ को करेंगे ट्यून तो हमारा सिक्स्थ प्रेस्ड रहेगा और फिफ्थ हमारा ओपन रहेगा। इनिशियली मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जब आप बिगिनर्स हो तो आप मैनुअली ट्यून ना करके ट्यूनर की हेल्प से ही ट्यून करो। ट्यूनर ईजिली अवेलेबल है मार्केट्स में ऑनलाइन और इवन आजकल हमारे फ़ोन में ऐप्स हैं ट्यूनर की, तो आप उनको यूज़ करके अपना गिटार ट्यून करो। नेक्स्ट आज हमने अपने प्रीवियस दो क्लासेस में डिस्कस किया है सी मेजर स्केल और उसके रिलेटिव कॉर्ड्स। हमारी अपकमिंग क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा माइनर स्केल और ए माइनर स्केल। ए माइनर इसलिए बिकॉज ए माइनर हमारा सी मेजर कॉर्ड का रिलेटिव माइनर है, सी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर हमारा ए माइनर स्केल है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये हमारा रिलेटिव माइनर क्या होता है और माइनर स्केल क्या होता है। उसके अलावा हम कुछ फिंगर एक्सरसाइजेस पे भी ध्यान देंगे जो कि गिटार प्ले करते टाइम आपको वार्म अप में काम आएगी। जब भी आप गिटार लेके बैठोगे प्रैक्टिस के लिए तो इनिशियली आपको वो एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइनर स्केल और फिंगर एक्सरसाइजेस। आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके।